मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे, होए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय, यह हित हेत उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का गहन चिंतन। कुगुरु कुदेव और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह है छठा अधिकार, जिस अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर गहरी चोट मारने का प्रयास किया है। ये ग्रहित मिथ्यात्व जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छूट जावे तो हमारा कल्याण हो। कुदेव के निरूपण की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। सच में कुदेव कोई और नहीं है, कुदेव हमारी मान्यता है और सच में हमारी मान्यता के ऊपर हमें चोट मारना है। जगत के जिन हीन देवी देवताओं की चर्चा की है वे सब तो पूजने मानने योग्य है ही नहीं, लेकिन यदि कोई नादान अज्ञानी भगवान महावीर स्वामी से भी, शांतिनाथ भगवान से भी अपने कर्तृत्व का पोषण करता है, अपने कर्तावाद की मान्यता का पोषण करता है, तो उसकी वह मान्यता भी मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए बुद्धिपूर्वक उसे छोड़ देना चाहिए। कोई व्यक्ति यहाँ इस प्रकार की बात कहे कि पंडित जी कैसी बात करते हो, भगवान महावीर स्वामी और कुदेव, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और कुदेव, ये बात कुछ जच नहीं रही है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। आप उन्हें कैसे कुदेव कह सकते हैं? वे तो कुदेव नहीं है। बंधुओं, हम भगवान महावीर स्वामी शांतिनाथ भगवान को कुदेव नहीं कह रहे, उन्हें देखने वाली अपनी दृष्टि को कुदेव कह रहे हैं। सो सुधार भगवान की प्रतिमा में नहीं करना है, सुधार अपनी मान्यता में करना है, सुधार अपने अभिप्राय में करना है। देखिए, जैसे मैं कभी इस प्रकार की बात कहूँ आप लोगों से कि सुनो, ये जो बादाम का हलवा है ना, ये बादाम का हलवा जहर है, मुझे मालूम है तुरंत सामने से लोग ये कहेंगे कैसी बात कर रहे, बादाम का हलवा और जहर, ऐसा कैसे हो सकता है? बादाम का हलवा जहर कैसे हो सकता है? क्या बादाम का हलवा नहीं खाए हम आज के बाद में कभी भी कि सुनो, बादाम का हलवा जहर नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे पेट में पचाने की ताकत नहीं है, यदि तुम्हारे 104 डिग्री बुखार हो रहा है तो तुम्हारे लिए बादाम का हलवा जहर है। तुम्हें यदि हाई डायबिटीज है, हार्ट की गहरी गाढ़ी प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे लिए बादाम का हलवा जहर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बादाम के हलवे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बादाम का हलवा यदि हमारा हाजमा सही नहीं है तो हमारे लिए जहर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ भगवान कुदेव नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा हाजमा बराबर नहीं है, हमारा अभिप्राय बराबर नहीं है, हमारी मान्यता ठीक नहीं है, हमारा चिंतन उल्टा यदि चलता है, तो वे भगवान महावीर स्वामी का सेवन भी हमारे लिए ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। आदिनाथ भगवान की पूजन भक्ति भी हमारे लिए ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें,
भगवान को नहीं मान्यता को सुधारना है, पर को नहीं अपने आप को सुधारना है, औरों को नहीं अपने आप को बदलना है। भगवान बनने का मार्ग बाहर से नहीं अपनी मान्यता से शुरू होता है। यहाँ सुधरें, यहाँ बदलें, यहाँ परिवर्तन करें। सो ये सब चर्चाएं काफ़ी आप लोगों के बीच में की जा चुकी है। एक और प्रश्न मेरे पास में जो एक दो बार आया है, वो प्रश्न ये था कि कल हमने जो चर्चा की थी आपके बीच में, शायद कल या परसों, और वो पाषाण की प्रतिमा के संदर्भ में भी हमने ये कह दिया था कि भाई ये हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। कई लोगों ने कहा कैसी बात करते हो साहब, तो फिर मूर्तियों की पूजन करें कि नहीं करें, फिर मंदिर में जाएं कि नहीं जाएं, फिर पूजन पक्षाल हो कि नहीं हो, मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं। आप कैसे कह रहे हो हम मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्तियां बनती है, प्रतिष्ठाएं होती है, हम तो मूर्ति। अरे भाई सुनो सुनो, बात ऐसी है, हम मूर्ति की नहीं, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? हम प्रतिमा को नहीं पूज रहे हैं, हम धातु पाषाण को नहीं पूज रहे हैं, हम प्रतिष्ठित, और अकेला प्रतिष्ठित नहीं, उस प्रतिष्ठित के माध्यम से हम पूज रहे हैं उनके गुणों को, हम याद कर रहे हैं वीतरागता को, हम याद कर रहे हैं सर्वज्ञता को, हम बात कर रहे हैं उनकी। आप समझिए, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने बैठ करके भी यदि हम पूजन भक्ति करेंगे तो उस प्रतिमा का गुणानुवाद नहीं होगा। कितनी बड़ी प्रतिमाएं, कितनी विशाल प्रतिमाएं, कौन से धातु की बनी हुई प्रतिमाएं, कौन से रत्न की बनी हुई प्रतिमाएं, उसकी पूजा नहीं होती। आप यदि सामने विराजमान 3 फीट की प्रतिमा, 2 फीट की प्रतिमा, यदि 1 फीट की प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर रहे हैं तो भी आप यही कहेंगे 7 हाथ की काया वाले महावीर स्वामी को वंदन। व्यवहार से स्तुति करेंगे तो 7 हाथ की काया वाले दिखाई देंगे, समूह शरण सहित दिखाई देंगे, परम औदारिक शरीर सहित दिखाई देंगे, छत्र चमर वामंडल वाले दिखाई देंगे, और यह सब चर्चा करते करते उनकी वीतरागता तक पहुंच जाएंगे। हमें तो वीतरागता तक पहुंचना है, हमें तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। मूल प्रयोजन तो यह है। इसलिए जो पाषाण की प्रतिमाएं हमारे यहाँ बनती है, यद्यपि वो पाषाण की प्रतिमा और उसके निर्माण की प्रक्रिया भी, जो प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया भगवान बनने की प्रोसेस और प्रक्रिया को सूचित करता है। खैर ये सब चर्चाएं काफी विस्तार से हम पीछे आपके बीच में कर चुके हैं, और उन चर्चाओं को अब पुनः यहाँ नहीं लेना चाहता। एक प्रकार से कुदेव का प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। कह दूं फिर भी कोई बात? कितनी तरह से बातें हो सकती है। और सुनो 2 मिनट। देखिए, जगत के देवी देवताओं को पूजना तो कुदेव है ही, और ग्रहित मिथ्यात्व है ही। अब जगत के देवी देवताओं को तो नहीं पूज रहा, महावीर स्वामी को पूज रहा है और मान्यता से पूज रहा है, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। इतना ही नहीं, अपने किसी भी लौकिक प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर जगत के किसी व्यर्थ के क्रियाकलापों में यदि उलझा और फंसा हुआ है तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। स्वयं तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता, करता नहीं है, लेकिन कराता है, और कराता नहीं है, सिर्फ करने वालों की अनुमोदना करता है, वह भी ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा की गई प्रशंसा भी ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आती है। आपको मालूम है रेवती रानी क्यों नहीं गई थी? 25वें तीर्थंकर के समूह शरण की बात सुनकर के रेवती रानी नहीं गई वहां। अनुमोदना में ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगता है। चलो देख आते हैं उस मंदिर में कैसा है, अरे वहां चमत्कार हो रहा है, वो गणेश जी की प्रतिमा दूध पी रही है, चलो देख आते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगता है। जगत के सर्व देवी देवताओं के अतिशयों को देखकर, चमत्कार आदि को देखकर तेरे मुंह से यदि प्रशंसा निकलती है, तेरे मुंह से यदि ये ऐसा आता है कि चलो वहां उस बाबा के चले आते हैं, चलो वहां जाए आते हैं, वहां का अतिशय बड़ा गजब का है भाई साहब, कुंडलपुर वाले बाबा का, चांदनपुर वाले बाबा का, तिजारा वाले बाबा का, बाबा नाम ज्यादा अच्छा लगता है अपन लोगों को,
तिजारा वाले भगवान नहीं निकलता है, तिजारा वाले बाबा, क्या कुंडलपुर वाले बड़े बाबा, क्या पता नहीं क्या हो गया है, हमें बाबा ही अच्छे लगने लग गए हैं। अरे बाबा क्या होता है, भगवान है वे, लेकिन हमें बाबा बाबा अच्छा लगने लग गए, बोलते हैं सब बड़े बाबा, झूले अखियन में झूलते हैं, भाई अच्छी बात है, बड़े बाबा हैं। भैया जहाँ जहाँ हमारी मान्यताएं बैठी है उन सब मान्यताओं के ऊपर चोट मारना अनिवार्य है। देखिए लक्षण देखते हैं, आज यहाँ नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, कुगुरु, पेज नंबर है 175, 175 नंबर पेज। कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, थोड़ा खतरनाक भी है। कुदेव इतना खतरनाक नहीं था जितना कुगुरु ज्यादा खतरनाक है। आगे कुधर्म का प्रकरण आएगा, वो भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा क्या, लेकिन ये जो कुगुरु वाला जो प्रकरण है बीच में रखा टोडरमल जी ने, बहुत आगम प्रमाण प्रस्तुत किए इसके संबंध में। इतना खतरनाक है कि आप किसी के बारे में बोल करके देखो, कल तुम्हारे को जेल हो जाएगी, कल तुम्हारे को बंद कर देंगे, सामने वाला मानहानि का दावा कर देगा, सामने वाले के भक्त बहुत हैं, वो तुम्हें बंदूक से गोलियों से उड़ा देने की धमकियां देंगे, आप क्या करें? भाई तू समझता क्या है, तू अपमान करता है हमारे गुरु का, तूने हमारे गुरु के विरोध में बोला। ऐसे लोग लकड़ियां लेकर के खड़े हैं मारने के लिए। इसलिए भाई मैं यहां प्रकरण शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं ना, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां जो कुगुरु के संदर्भ में प्रकरण चलने वाला है, यह प्रकरण किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है। ये जो प्रकरण यहां चल रहा है, ये किसी की निंदा और आलोचना के लिए नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के चर्चा करने के लिए नहीं है। हम किसी व्यक्ति को गुरु नहीं ठहरा रहे हैं, अपितु कुगुरु के संदर्भ में हमारे हृदय में जो खोटी मान्यता बैठी हुई है, हमने जो किसी गलत व्यक्ति को गलत फहमी से गुरु समझ लिया है, हम अपनी उस मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं। मैं हमारे श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को पढ़कर और सुनकर आप व्यर्थ के इधर उधर के प्रश्न न करें और व्यर्थ में किसी दूसरे के ऊपर छींटे उछालने का प्रयत्न न करें। यदि किसी में किसी, क्योंकि कुगुरु के स्वरूप की चर्चा उनको सुधारने के लिए नहीं है, ये कुदेव कुगुरु और कुधर्म की चर्चा अपनी मान्यता को सुधारकर सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए है। क्यों पढ़ रहे हैं कुदेव कुगुरु का स्वरूप, क्यों पढ़े सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप? जिनागम में देव गुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। भाई साहब, देव गुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। हमें अपने सम्यक दर्शन की चिंता है, हमें हमारा सम्यक दर्शन विचलित न हो जाए, या हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस प्रकार से हो, हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग किस प्रकार से प्रकट हो, हमें वो चर्चा यहां करनी है, न कि किसी की निंदा और आलोचना। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? लेकिन लक्षण जरूर बतलाएंगे, आपको नाम भी ख्याल में आएंगे, आपको व्यक्ति भी दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि चारों तरफ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जैन अजैन हिंदू मुसलमान सारे दुनिया भर में वेश धारण करके बैठे हुए हैं, लोग कुगुरु बन करके बैठे हुए हैं, और हर व्यक्ति अपने आप के लिए कहता है मैं सच्चा गुरु, वो कुगुरु है। हिंदुओं के बाबा कहेंगे ये झूठे हैं, जैनियों के कहेंगे वो झूठे हैं, मुसलमानों के कहेंगे वो झूठे हैं, सिखों के कहेंगे वो झूठे हैं, हम सच्चे हैं। सच्ची बात तो हम बताते हैं आपको। चारों तरफ आपको इस तरह का वातावरण मिलेगा। हर गुरु अपने आप को सच्चा कह रहा है और दूसरों की टांग खींचने में लगा हुआ है, तो कोई एक ही सच्चा होगा ना। कश्चिदेव भवेत गुरु, ऐसा लिखा समंत भद्राचार्य देव ने। उन्होंने लिखा इस तरह की चर्चा की कि कपिलादि जो हैं, यदि वो श्रेष्ठ हैं
उनके कहने से उन्हें सच्चा मान लिया जाए तो सुगत के कहने से उन्हें क्यों नहीं मान लिया जाए, और दोनों के कहने से दोनों को सच्चा मान लिया जाए तो फिर दोनों में विरोध क्यों दिखाई देता है? कोई एक ही सच्चा हो सकता है क्या? माने कोई एक ही तो सच्चा होगा। दोनों परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं तो उनमें सच्चा तो एक ही होगा ना। सच्ची बात कहे बिना चूकेंगे नहीं। हम यहां कसौटी पत्थर दे रहे हैं आपको भैया। सोने और चांदी की यदि तुम्हारी दुकान है तो खरीदते समय कम से कम आप उसे कसौटी पत्थर पर कस करके देख लो कि अपनी दुकान में नकली सोना नहीं आ जाए। बस संजय जी सही कह रहे हैं, अपना लोटा छान करके पियो, बस इतना उपयोगी है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमें व्यर्थ के जंजाल से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में दुनिया में नकली नोट चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कितने चलते हैं? बंद कराओगे तुम नकली नोटों को? तुम्हारी है हिम्मत? सुनो, तुम उनकी दुकान बंद, जो नकली नोट चलाते हैं ना, तुम उनकी दुकान बंद कराना चाहोगे ना तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, तुम्हारा घर में रहना दुर्लभ हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चों को किडनैप करके ले जाएंगे, घर में गोलियां चल जाएगी। इसलिए उनके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश मत करो। तो क्या करें कि जो लोग नकली नोट चला रहे हैं, जो लोग खोटा सिक्का चला रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का काम गवर्नमेंट का है। तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हमारी जेब में नकली नोट नहीं आ जाए? ये जिम्मेदारी हमारी है क्या जिग्नेश भाई? हमारी जेब में गलत नोट नहीं आ जाए। हमारी जेब में यदि गलत नोट आ गया क्या, तो वह हमारे लिए खतरा है। नुकसान तो होगा ही, और गलती से हम पकड़ में आ गए तो तुमसे पूछा जाएगा भैया कि ये तुम्हारी क्या है स्थिति। नकली हीरे भी आते हैं, नकली नोट भी आते हैं, नकली सिक्के भी चलते हैं, नकली सोने चांदी भी चलते हैं। नकली माल बहुत है दुनिया में, इसलिए उनकी तरफ नहीं, नकली माल हमारे पास में न आ जावे, इसके सुधार का प्रयत्न यहाँ किया जाना चाहिए। यहाँ लक्षण बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब, बहुत मार्मिक प्रकरण है, सुनिए और सुनाइए औरों को, क्योंकि सबके पास में बुद्धि है। निंदा आलोचना नहीं है, लेकिन एक बार गंभीर रीति से ये बात जैन समाज के पास में, सकल जैन समाज के पास में, दिगंबर जैन समाज के पास में विशेष रूप से पहुंचनी चाहिए। जन जन को, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, युवा वर्ग वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज अंधभक्ति को स्वीकार नहीं करती है, हर बात को साइंटिफिक दृष्टि से जानना और समझना चाहती है। तो आखिर ये गुरु सच्चे क्यों हैं हमारे, और ये गुरु सच्चे क्यों नहीं हैं, इसका निर्णय करने के लिए हम बढ़ते हैं यहाँ इस प्रकरण की तरफ आपके साथ में। खोल लिया होगा सभी ने, पेज नंबर 175 का यह प्रकरण है। कुगुरु का निरूपण भी करेंगे, उसके श्रद्धानादिक का निषेध भी करेंगे। आगे कुगुरु के श्रद्धानादिक का निषेध करते हैं। टोडरमल जी, कितनी हिम्मत होगी भाई साहब, कितनी पावर चाहिए उनके बारे में बोलने के लिए। कुदेव के बारे में तो बोल दिया, देवी देवताओं के बारे में तो बोल दिया, अब वो तो आते नहीं है तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए, वो तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ते नहीं। जगत में जिन देवी देवताओं के बारे में, पत्थर, पाषाण, पेड़, शीतला देवी, दहाड़ी, इनके बारे में जो कुछ भी तुमने कहा, वो तो तुम्हारा आकर के कुछ बिगाड़ते नहीं है, बराबर। अब ये जो है सामने, जिनके श्रद्धान का तुम निषेध कर रहे हो, उनकी दुकान हिलती दिखाई देती है, उनकी जड़ें हिलती दिखाई देती है, फिर उनके भक्त दुनिया में बहुत सारे, क्या अब वो आएंगे तेरे पास में तेरे को धमकाने के लिए कि ए बंद करिए बातें, क्या ऐसा होगा? जो जीव, लक्षण देखना क्या कह रहे हैं, क्या जो जीव विषय कषायादिक अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, क्या विषय कषाय रूप परिणमित हो रहे हैं, जो जीव
अधर्म रूप परिणमित हो रहे हैं, इसका मतलब जिनका जीवन कैसा दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल बात है। विषय और कषाय दो शब्द का प्रयोग कर लिया है यहाँ, और विषय और कषाय में सारी बातें गर्भित हो गई है। इसका मतलब जिनकी प्रवृत्ति जगत में विषयों की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती हो, वे हमारे गुरु नहीं हो सकते हैं। जिनके जीवन में कषाय दिखाई देती हो, वे गुरु नहीं हो सकते हैं। जिनके जीवन में क्रोध दिखाई देता हो, जिनके जीवन में घमंड दिखाई देता हो, जिनके जीवन में मायाचार दिखाई देता हो, जिनके जीवन में लोभ लालच दिखाई देता हो, वे हमारे सच्चे गुरु नहीं हो सकते हैं। कि क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसे कहाँ मिलेंगे? कि नहीं, गुरु का लक्षण ये है। अभी इसके संबंध में जितने तरह के तर्क वितर्क उठते हैं और जगत में लोग आपके सामने तर्क वितर्क रखते हैं, उन सब की चर्चा भी टोडरमल जी आगे यथा समय करेंगे। मैं यहां बीच में नहीं छेड़ना चाहता, आगे आएगी इस प्रकार की चर्चा भी, जिसमें बहुत तरह की बातें कहेंगे, जैसे श्रावक वैसे मुनि, वर्तमान काल ऐसा है, ये ऐसा है, हीन काल है, सैनन ऐसा नहीं है, सब बातें खुल करके करने वाले हैं टोडरमल जी साहब। लेकिन बात यहां क्या कह दी है गुरु के संदर्भ में? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, और निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। गुरुओं का चित्रण किया है, मेरी भावना पर भी मेरे व्याख्यान हैं सब, तो वहां से भी आप इनकी व्याख्या, इसके संदर्भ में जो विशेष डिटेल है वो वहां से आप जान सकते हैं। लेकिन पता है क्या है? विषयों की आशा नहीं जिनके, समता भाव रूपी धन है जिनके पास में। कौन सा धन है? हमारे मुनिराज के पास भी धन होता है, धन है मुनिराज के पास में, लेकिन समता भाव रूपी धन है। उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्या? जो धन रखते हैं, बाहर धन अंबर ते स्नेह, उनकी चर्चा नहीं है यहाँ। जिनके बैंक अकाउंट चलते हैं, जिनका हिसाब किताब चलता है, जिनका लेन देन चलता है, जिनके व्यापारियों से लेन देन चलता है, जिनके ब्याज पर पैसे चलते हैं और ब्याज लेते हैं, हिसाब किताब और अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। वे हमारे गुरु नहीं हो सकते। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह है, और ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषय आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, निरारंभो परिग्रह, और आरंभ और परिग्रह से जो रहित हो गए हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं, तपस्वी स, वे तपस्वी हैं, उन्हें तपस्वी कहते हैं, वे गुरु हैं हमारे। लेकिन ये क्यों, कौन कह रहे हैं यहाँ पर? विषय कषाय आदि अधर्म रूप से तो परिणमित हो रहे हैं, पहली भूल ये तो व्यक्तिगत हो गई। अब स्वयं तो है जैसे हैं, अब सेकंड स्टेप क्या दिखाई देता है? मान आदि से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। ये जो पहली लाइन में जो बात कही है, ये चारित्र संबंधी दोष है, माने जिनके चारित्र में खोट दिखाई दे रहा है, जिनका चरित्र विकृत दिखाई दे रहा है, ये पहली लाइन में कहा। दूसरी लाइन में कहा चरित्र बाहर में तो विकृत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में मानादि कषाय से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। है नहीं धर्मात्मा, मान रहे हैं अपने आप को धर्मात्मा। मैं धर्मात्मा हूं, तुम समझते क्या हो? मैं हूं कौन? गुरु हूं मैं। तुम्हें पता है मेरे कितने शिष्य हैं, तुम्हें पता है मेरे कितने अनुयायी हैं, तुम्हें पता है मैंने कितने पंचकल्याणक कराए हैं, तुम्हें पता है मैंने कितने विधान कराए हैं, तुम्हें पता है मैंने कितने बड़े बड़े आयोजन कराए हैं। ये सब मानाधिक का अभिप्राय रखने वाले कुगुरुओं के लक्षण की चर्चा चल रही है हमारी यहाँ।
इस पैराग्राफ में, सिर्फ एक पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने कुगुरुओं के लक्षण बतला दिए, पहचान के चिन्ह बतला दिए, और फिर आगे तो उनका विश्लेषण करते रहेंगे। 5-10 पेजों के अंदर जो चर्चा चलेगी वो फिर उनके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा होती रहेगी। क्या कह रहे हैं उल्लास भाई? बात क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। ये लक्षण कह रहे हैं, पहचान लिया हमने कि ये योग्य गुरु नहीं है, अब स्वयं सावधान हो जाओ बस। कोई योग्य दिखाई देता हो तो उसे समझा दो कि भैया देखो ये गुरु के लक्षण है, ये दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादा उलझने का मामला नहीं है, कहीं उलझना नहीं, कहीं विवाद करना नहीं, कहीं झगड़े में उलझना नहीं, फंसना नहीं। क्या? क्योंकि बात ही ऐसी है, और हमारी बात थोड़ी नहीं है यार, हम क्या कहें आपको, ये चर्चा हमारी है ही नहीं, ये तो आचार्यों की चर्चा है, ये तो वीतरागी संतों की चर्चा है। अभी टोडरमल जी आगे चल करके यहाँ कदम कदम पर ऐसे बढ़ते हुए आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। टोडरमल जी अपने माथे पर नहीं लेंगे कुछ भी। क्या? कैलाश जी चावड़ा साहब मुंबई से हमारे, बोलो। हाँ, टोडरमल जी साहब अपने माथे पर नहीं लेना चाह रहे। अरे हम विद्वान और वे गुरु, हमारी कहाँ हिम्मत गुरुओं के संबंध में कुछ भी कहने की। हम होते कौन है जो गुरुओं के ऊपर उंगली उठाएं? तो फिर साहब काम तो ऐसे कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कह रहे, वीतरागी संतों ने कही है, दिगंबर संतों ने कही है, कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने कही है। आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, समंत भद्राचार्य का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, कुंद कुंदाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, आगम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगम देखो, शास्त्र देखो, योग सार देखो, ये देखो, परमात्मा प्रकाश देखो, प्रवचन सार देखो, कौन कौन से ग्रंथों में, समय सार में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस जगाष्टपावड़ में देखो क्या लिखा है, देखो नियम सार में क्या लिखा हुआ है। हम आपके सामने आगम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। किसी भी बात को हमारे कहने से मत मानना, लेकिन केवली जी नहीं बढ़ियम, भगवान कह रहे, भगवान की वाणी में ये बात आई है, उसे तो सुनकर के स्वीकार करो। 2 लाइनें हो गई। पहली लाइन में कह दिया विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते, ये प्रवृत्ति की बात हो गई। दूसरी लाइन कह दी मानादि से अपने को धर्मात्मा मानते। अब ये मान्यता संबंधी दोष है उनका, मान्यता बिगड़ी हुई है। फिर कह रहे हैं धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं। लो, अभी अपने आप को मान रहे थे वहां तक तो ठीक है, अभी अकेले अपने आप को नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं धर्मात्मा के योग्य, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, और नमस्कार आदि क्रिया करवाते हैं। लोगों से कहते हैं तुम मेरे को पूछता है कि नहीं, मेरे को वंदन नहीं किया तूने, नमस्ते नहीं कहता है मेरे को, बोलता नहीं है मेरे को तू ऐसा, और मेरे पास में आए पैर ही नहीं छुए तूने मेरे, जय जीनन नहीं करता है मेरे से। तो दूसरों से नमस्कार आदि करवाते हैं। अरे कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं अभी याद आ रही है मेरे को दिमाग में, बोलना नहीं चाहता क्योंकि आगे टोडरमल जी ने प्रस्तुत की है, जब आएगी तभी दिखाऊंगा आपको। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। अब धर्म का अंग धारण कर लिया, चोला पहन लिया, ऊपर से तिलक लगवा लिया। अकेले दिगंबर धर्म वालों की बात नहीं है, दुनिया में जितने भी गुरु नामधारी दिखाई देते हैं, जिनके आगे पीछे लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिनके आगे पीछे लोग घूमते हैं, जिनकी शिष्य परंपरा चलती है, जिनके बहुत सारे अनुयायी लोग दिखाई देते हैं, उन सब की बातें समझ लेना जिनमें गुरुत्व पने की मान्यता दिखाई देती है। इंद्रभूति गणधर जैसे, गणधर नहीं, इंद्रभूति गणधर बनने के पहले, दिगंबर मुनि बनने के पहले जिस तरह के गुरु थे ना, ऐसे भगवा वस्त्रधारी, पीतांबरी, रक्तांबरी, अन्य अन्य प्रकार के वेश धारण करने वाले, माथे पर 3 तिलक लगाने वाले, कोई सीधे तिलक लगाता है, कोई आड़े तिलक लगाता है, कोई कैसे लगाता है, वो भी सब। और कोई पीछे कमंडल रख करके भी, बाहर में यदि दिगंबरत्व वेश धारण करके भी यदि कोई धनाधिक से संबंध रखता हो, लेन देन व्यवहार अधिक रखता हो, वे सारे के सारे लोग यहाँ इस गुरु की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। धर्म का अंग धारण कर लिया, पीछे ले ली भाई साहब ने।
धर्म का अंग धारण कर लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया हमने और लोगों को धर्मात्मापन के लिए और क्या चाहिए। हमारे विपिन भाई है नागपुर, तो वो हम कभी चर्चा करते हैं ना आपस में, तो आपस में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं यार ये जो है ना वेश बड़ा वेश पुजवा देता है, ये वेश व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ये कुर्ते पजामे वालों की कीमत तो नहीं है, अभी कुर्ता उतार करके थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ करके यही बातें करो ना आप, तो देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। आपसी बातें हैं, दोस्ती के अलग मैटर है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है दुनिया में वेश पूजा जाता है, वेश की पूजा होती है भाई, आचरण देखा जाता है, प्रवृत्ति देखी जाती है। जगत भोला भाई क्या करो, पैंट शर्ट में अभी बैठ करके मैं यही बातें कहने लगूं तो 50% लोग ये मानने लगे अरे यार पैंट शर्ट पहने हुए, अच्छा जींस टी शर्ट पहनते हैं पंडित जी। अरे भाई साहब तुम वेश देख रहे हो, ये सफेद की जगह यदि अभी रंगीन कुर्ता हो जाए, मान लो ब्लू कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाए, तो आधे से ज्यादा लोगों की निगाह में आएगा ये क्या है। और फिर एक ऐसा पट्टा लगाना लग जाए, ऊपर से तिलक लगाने लग जाए। ये कह रहे हैं भाई धारे कुलिंग लही महंत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। शेरडाला की लाइनें हैं, धारे कुलिंग और लही महंत भाव, अपने आप को महंत भाव रखता है, कुलिंग को धारण करता है। ते कुगुरु, वो सब कुगुरु हैं, और कैसे हैं, जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है, खुद तो डूबेंगे ही, औरों को भी डुबोने वाले हैं। एक और जो मैंने अभी बीच में डिस्क्लेमर की बात कही थी ना, बहुत सावधानी की बात कहता हूं, किसी भी चर्चा को पढ़कर, किसी भी चर्चा को सुनकर यदि आपने किसी के ऊपर उंगली उठाई, और गलती से कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट उनको ही जाकर के कह देवे कि साहब इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, आपका आचरण ऐसा नहीं दिख रहा, तो वो पता है क्या कहेंगे, तू किसके पास में गया था बता। डॉक्टर संजीव गोदा के पास में गया था, आगे से मत जाना। समझ में आ रही है बात। इसलिए भैया क्योंकि किसी के बारे में विरोध करना ही नहीं है ना हमारे को। क्या सजल भाई यही होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा तू उनका शिष्य है, तो डॉक्टर भारिल का शिष्य है, अच्छा कांजी स्वामी वाला है, अच्छा अच्छा तू ये, अच्छा तू उन लोगों के पास में चला गया, उनके पास में मत जाना, क्योंकि यदि तू उनके पास में जाएगा वो तेरा धर्म भ्रष्ट। अरे भाई साहब, न हम किसी का विरोध करते हैं, न हमें किसी का विरोध करने से मतलब है, हम किसी के विरोधी नहीं है, हम तत्व की बात कर रहे हैं, हम जिनवाणी की बात कर रहे हैं, निर्णय आपके पास में है। तो किसी व्यक्ति के पास में जाकर के उसी से कहेगा तो वो क्या कहेगा, बतला, वो कहेगा आगे से मत जाना उनके पास में, आना और छुड़ा देंगे तुम्हारा। निर्णय तो तुम्हें करना है ना, बुद्धि तो तुम्हारे पास में है ना। क्या होता है ऐसा ही है। मैंने किसी का विरोध करना शुरू किया, किसी के बारे में कुछ कहा मैंने, वो उन्हीं से जाकर के पूछता है कि साहब आप सच्चे नहीं हो क्या। वो उन्हीं से जाकर के पूछता है साहब आप सच्चे गुरु नहीं हो क्या आप, तो क्या बकवास करता है, मैं हूं सच्चा, किसने कही तेरे को, उन्होंने मत जा, अरे पागल है कैसे पास जाता है तू। ऐसी बातें करने वाले सारे दुनिया भर में लोग हैं भाई साहब। सावधान सावधान, अपना लोटा छान करके पियो, मत करो किसी से चर्चा, मत उठाओ किसी के ऊपर उंगली, है ना। बहुत बातें कह दी है मैंने, ये पहली बात कही है सावधानी के लिए, आपको सतर्कता के लिए, क्योंकि आप इतना कहोगे और दूसरा इतना समझेगा। समझ में आ रही है बात। इसलिए समझाना नहीं है, समझना है। टोडरमल जी के चरणों की शरण में बैठकर, टोडरमल जी के चरणों के सानिध्य में बैठकर, इनके इस ग्रंथ को सामने रख करके हमें समझना है, हमें समझाना नहीं है कि पंडित जी आप क्यों समझा रहे हो यूट्यूब पर इतने लोगों को, कि हम समझा नहीं रहे हैं। जिनमें समझने की पात्रता और भावना दिखाई देती है उन्हें टोडरमल जी की बात पढ़ करके सुना रहे हैं, बस। हम तो खुद समझ रहे हैं भाई, हम तो अपनी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं। बार बार पढ़ करके हम हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं,
ये है लक्षण। और सुनो, इसका निर्णय नहीं होगा, सम्यक दर्शन दूर रहेगा। इसलिए जरूरी है आत्मार्थियों के लिए। हमारे कई आत्मार्थी ऐसा कह सकते हैं, अरे यार क्या मतलब है यार इन बातों से, ये बातें क्यों कर रहे हो यार आप। भाई इसलिए कर रहे हैं हम आपके बीच में कि हमें अपनी मान्यता सुधार करके मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, इसलिए कर रहे हैं। चलो क्या क्या बातें हो गई। किंचित धर्म का अंग, धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, कहलाना चाहते हैं, धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, धर्मात्मा प्रदर्शित करना चाहते हैं। जो यहाँ गुरु संबंध में बात कही है ना, अब इस गुरु को थोड़ा सा और इनलार्ज कर दो। गुरु में कौन कौन आ गए, हम भी गुरु में शामिल हो गए। ऐसे गुरुओं की चर्चा भी हो सकती है, जगत में उपदेशदाता गुरुओं की चर्चा भी हो सकती है। आप भी गुरु हैं जब चार लोगों के बीच में बैठ करके जब बातें करते हो, तब कौन कौन व्यक्ति हो सकता है। यद्यपि देवशास्त्र गुरु के निर्णय करते समय 28 मूल गुणों के धारी वीतरागी दिगंबर संतुओं के गुरुपने की ही चर्चा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्रिया करके, आचरण करके, प्रवृत्ति करके, ऐसा सिंहासन लगाएगा, अपना आसन लगाएगा, थोड़ा सा अपने 10-5 शिष्य बना लेगा, चेले चाटे बना लेगा इस तरह के, और अपने मेहनत बना धारण करेगा। बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना, ये कुगुरुओं के लक्षण हैं। मैं यदि इस ग्रहित विद्यात्व के संदर्भ में दौलत राम जी की पंक्तियों को कोट करूं, जो शायद इन्हीं पंक्तियों को बेस बना करके उन्होंने लिखी है। वो लिखते हैं दौलत राम जी शेरडाला की दूसरी ढाल में, शायद 14 नंबर का छंद है। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विद देह दवाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन चीन। सिद्धार्थ भाई समझ में आ रही है बात, ख्याल में आ रही है क्या कह रहे हैं। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान तो नहीं है, आत्मा परमात्मा की खबर तो नहीं है, आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन, जो जो करनी है तन को क्षीण करने वाली और ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की चाह में लगे हैं। अलग अलग तरह के पोज दे करके फोटो खिंचाएंगे, पोस्टरों में, बैनरों में, ऐसा 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 ऐसा, और दुनिया भर के तामझाम लेकर के, ऐसा होना चाहिए, इतना पैसा, इतना लाख खर्च होंगे, इतने करोड़ खर्च होंगे, प्रभाव खूब करो, प्रचार प्रसार करो, हमारा फोटो छपवाओ जगह जगह। तो भाई साहब कहाँ कौन सी प्रभावना में लगे हैं आप, ये बतलाइए। ख्याति लाभ के चक्कर में कौन किसको पूछता है भाई साहब। आज शायद दादा ने चर्चा की थी ना, वृषभ सेन स्वामी के संदर्भ में चर्चा की उन्होंने, बाहुबली वगैरह का प्रसंग देकर के बतला रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, हजारों लाखों दिगंबर संत ऐसे नहीं है जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और आज उनके हम नाम भी नहीं जानते। अच्छा, मेरी यदि थोड़ी सी ख्याति और प्रसिद्धि हो गई तो उससे क्या भला हो जाएगा, कितना भला हो जाएगा बतलाओ। क्या मेरा मोक्ष मार्ग हो जाएगा, मोक्ष मार्ग बढ़ने लग जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी। ख्याति लाभ पूजा की बात कर रहा हूं मैं। इतने लोग सुनते हैं पंडित जी मेरे को, आपको पता है, हजारों लोग मेरे को सुनते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू। और इनको कितने सुनते थे, किनको नाम नहीं बतलाना चाहता। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। 608 लोगों में से कितनों को जानते हो, पिछले 6 महीने में 608 जीव नए भगवान बने, नए लोगों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति पिछले 6 महीने में, लास्ट 6 महीने में, जिसमें 4 महीने आपके कोरोना में गए हैं। बोलो, पिछले 6 महीने में 608 जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। आप 608 लोगों में से 6 के भी नाम जानते हो, 1 के भी नाम जानते हो। ये यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान कौन किसको पूछता है, किसको किससे क्या लेना देना है, बतलाओ मुझे। मरे जा रहा है मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, सम्मान के पीछे। मैंने इतना करा दिया, मैंने इतना करा दिया, मैंने मेरा ये किया, मैंने वो किया।
क्या किया तूने? कोई दुनिया में किसी को पूछने वाला नहीं है। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है। सगे पिताजी को कोई याद नहीं रखते हैं भाई साहब। कौन याद रखता है किसको? आज मरे और कल तीसरा दिन। 3 दिन कहते हैं, 3 दिन दुकान बंद रखने की बात। क्या 3 दिन भी दुकान बंद रखता है क्या? पहले दिन तो शाम को मरे थे, उस दिन तो दिन भर दुकान पर बैठा ही था ना। दूसरे दिन दुकान खोली नहीं, और तीसरे दिन सुबह वो तीसरे दिन की बैठक करके दुकान खोलने के लिए चला जाता है समाज वालों के साथ में। कहते 3 दिन तो दुकान बंद रखनी पड़ती, दुकान नहीं छूटती तरह से। बोलो कौन किसको पूछ रहा है? स्वार्थ के सगे हैं, सारी दुनिया स्वार्थ की सगी है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आता है तब तक पूछते हैं, और जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हो गया उस दिन कोई किसी को नहीं पूछता है। ये जो लक्षण यहां बतलाए गए हैं भाई साहब, अपने मन का जो स्वार्थ है, मन में बैठा हुआ जो चोर है, उसे निकालने की कोशिश करो। बड़ नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, बनारसी दास जी ने लिखा है नाटक समय सार में। बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत प्रशंसा हो रही है। लोग बाग याद कर रहे हैं, और साहब लोग नाम हो रहा है, पूछ रहा है, लोग सारी दुनिया जानती है भाई साहब, मुझे दुनिया जानती है। अरे दुनिया तुझे जानती है, तू अपने आप को जानता है या नहीं? ये बता। दुनिया जानती है बट ये मेरे को, अरे आपको पता नहीं है, मेरे को कौन जानता है? दुनिया जानती है मेरे को। तू अपने आप को जानता है क्या? अपने आप को नहीं जानता, मैं बैठा रहे चुपचाप। अपने आप को जाने बिना काम होने वाला नहीं। सारा काम अपने आप को जानने से होगा। 1000 लोग सुनते हैं और 5000 लोग सुनते हैं और 50,000 लोगों ने सुन लिया और इन्होंने लाभ ले लिया। इतनी प्रभावना की मैंने 25 साल से कर रहा हूँ और 70 साल से कर रहा हूँ और पूरी जिंदगी दे दी है मैंने, और मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है। घमंड किए जा रहा है व्रताधिक के नाम पर। इतने उपवास किए मैंने, रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। सबको गुरु की श्रेणी में ले लिया। ख्याति लाभ पूजा दी चाह, गुरु की श्रेणी में आ गए। पता कितने उपवास किए मैंने? उपवासों के रिकॉर्ड बन रहे हैं, माला के जाप करने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, विधान कराने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, अनुष्ठान कराने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, मंदिर बनाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया। बहुत कर लिया साहब आपने, बहुत कर लिया। आत्म कल्याण के लिए मैंने समाज के लिए इतना कुछ किया, अपने आप के लिए किया क्या ये बता? समाज के लिए तो बहुत करने की बात कह रहा है। अपने आप के लिए यदि कुछ नहीं किया है तो व्यर्थ में इधर उधर भटकने से कुछ भी होने वाला नहीं है भाई। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विध देह दाह, और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण क्षीण। शरीर को क्षीण कर दिया, शरीर कमजोर हो गया, दुबला पतला हो गया, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, सुखा रहा है, अपने शरीर को सुखा लिया। धर्मात्मा हो गए सब, बहुत धर्मात्मा हो गए। जड़ की क्रिया है, मुंड मुड़ाए 3 गुण, और सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। बोलो नहीं हो रहा है सारे जगत में ऐसा? पढ़ लिए अपन ने ये प्रकरण पूरा। वे सब कुगुरु जानना लक्षण। आज अपना हेडिंग क्या था प्रवचन का? कुगुरु के लक्षण, लक्षणों की चर्चा करें। कितने लक्षण बतलाए, याद रखना, क्योंकि सारा विस्तार इन्हीं सब बातों का होने वाला है। क्या क्या है? स्वयं परिणमित हो रहे हैं विषय कषाय रूप, नंबर 1। अपने और मानादि से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, ये श्रद्धा संबंधी दोष। एक चारित्र का दोष है उनमें और एक श्रद्धा संबंधी दोष है। आप जानते हैं श्रद्धा और चारित्र के दोष का मतलब है कि मोक्ष मार्ग ही नहीं है, क्योंकि गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य रूप अवस्था को कहते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? इस जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब अपने आप को मानादि से, मान से धर्मात्मा मानते हैं तो श्रद्धा बिगड़ गई, और विषय कषाय आदि अधर्म रूप परिणमित होते हैं। विषय भोग दिखाई देते हैं, कषाय दिखाई दे रही हैं, तो चारित्र बिगड़ गया। तो श्रद्धा और चारित्र दोनों जिनका बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वे गुरु बने के योग्य नहीं है। एक बात हुई है ना। फिर क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं।
या भी दूसरों की तरफ से हो गया? है तो नहीं, योग्यता तो नहीं है और दूसरे से कराना चाहते हैं। किंचित धर्म का अंग धारण करते हैं, ये बाहर में भेष धारण कर लिया है। और बड़े धर्मात्मा के योग्य क्रिया कराते हैं कि नहीं नहीं मैं कोई साधारण नहीं हूं, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूं, छोटा नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, समर्थ भाई। ठीक है ना बात हरदा? देखो क्या कह रहे हैं ये, क्रिया कराते हैं, औरों से कराते हैं इस प्रकार की क्रिया। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्या उन सब को आप जान लो कि ये कुगुरु हैं, सच्चे गुरु नहीं है। क्योंकि कारण बतला दिया कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे, धर्म पद्धति क्या है? धर्म किसका नाम है बताओ? धर्म पद्धति में तो जैसे विषय कषाय आदि छूटने पर धर्म को धारण करे, वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। विषय छूटे, कषाय छूटे, अनंतानुबंधी छूट गई तो मेरा पद चौथे गुण स्थान का है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय छूट गई तो मेरा पद व्रति का है, प्रतिमाधारी का है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण कषाय छूट गई, बाहर में विषय कषाय आदि छूट गए, बाहर से परिग्रह आदि सब कुछ छूट गया, तो फिर मेरा पद कैसा है कि मुनि भूमिका का मेरा पद है। तो धर्म पद्धति में तो यही मानना योग्य है, लेकिन जो इसे तो मानते नहीं है वे सब उलझे और फंसे हुए कुगुरु हैं। उनके आगे जाकर के पैरों पड़ना ये पाप नहीं महापाप है। उसके निषेध के लिए आज ये सिर्फ लक्षण हमने यहाँ देखे हैं, और आगे अब इनमें किस किस तरह की मान्यताएं आगे बनती है इन सब की चर्चा अपन यथा समय करते रहेंगे। अपना जो समय है ये समय यही रहेगा, यही मतलब दादा के प्रवचन के बाद अभी रक्षाबंधन तक, और उसके बाद में फिर जो भी सूचना होगी वो आपको बतला देंगे। आप लोगों को बतला देवें, अपने आसपास के लोगों को सूचित कर देवें कि भाई ये दादा का जो व्याख्यान अभी चल रहा है, तो इस वजह से हमारा समय हमने पुनः परिवर्तित नहीं किया है, उस समय के अनुसार ही हम यहाँ चल रहे हैं और लाभ लेते रहे। ठीक है, चलिए जी। वास्तव में ये टोडरमल जी का प्रकरण हमें पत्थर की नाव में बैठने से बचा रहा है। वो तो बस